हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में रिलीज हुई अंडररेटेड जॉर्जियन एक्सप्लॉयटेशन थ्रिलर मूवी लैंडमाइन गोस्ट क्लिक का ब्रेकडाउन। इसके डायरेक्टर हैं लीवान बाखिया। मूवी के नाम पे बिल्कुल मत जाना, नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई डम बेकार सी मूवी होगी, जबकि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग भयानक मूवी है। एक्सप्लॉयटेशन मूवी है, इसलिए इसमें डिस्टर्बिंग मटेरियल होगा। जो लोग नहीं देख सकते वो ना देखें। विजुअली कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पे सबको बेचैन जरूर कर देगी। कोई मूवी देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकता है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट होती है जॉर्जिया के रूरल इलाके में, जहाँ पे 3 अमेरिकन टूरिस्ट पहुंचे हैं आबादी से कोसों दूर नेचर को एक्सप्लोर करने। डैनियल, उसकी मंगेतर अलीशिया और डैनियल का बेस्ट फ्रेंड क्रिस। जल्दी डैनियल और अलीशिया की शादी होने वाली है, लेकिन हमें पता चलता है कि डैनियल के पीछे क्रिस और अलीशिया एक साथ सो चुके हैं। गिल्ट के मारे क्रिस ये बात डैनियल को बता देना चाहता है, लेकिन अलीशिया इसके सख्त खिलाफ है। फिलहाल तीनों ऐसे एरिया में हैं जो कुछ सालों पहले तक एक वॉर जोन हुआ करता था, जब रशिया ने जॉर्जिया को इन्वेड कर दिया था 2008 में। टैंक्स घुसाए थे, इसलिए हर जगह माइंस बिछा दी गई थी। खैर, कार को मैदान में छोड़कर कई घंटों की हाइकिंग करने के बाद वो तीनों ऊपरी इलाके पर पहुंचे, मूवीज के डायलॉग्स बोलते हुए। और एक अच्छी सी जगह आते ही डैनियल क्रिस से बोला कि हमारी शादी करवा दो। मतलब क्रिस को मैरिज वाउस बोलने थे, लेकिन वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसे डैनियल के लिए बुरा लग रहा था कि वो धोखे में है। पर रात में जब तीनों साथ में बैठे तब उसने दोनों की शादी करवा दी। फिर डैनियल और अलीशा तो अपने रोमांस में लग गए और क्रिस जाके सो गया। अगली सुबह जब क्रिस जागा तो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके बैग टटोल रहा था। क्रिस सीधा उससे भिड़ गया, पर जब डैनियल और अलीशा आए तब पता चला कि उस आदमी का नाम है डेवी। वो एक पार्क रेंजर है और डैनियल और अलीशा का दोस्त है। उन दोनों की फोटोज लेने के लिए बैग से कैमरा लेने आया था। अब वो दोनों ही वहां पे आ गए, इसलिए डेवी वहीं पे तीनों की फोटो लेने लगा। वो उन्हें अच्छी तरह फ्रेम में लाने के लिए आगे पीछे कर रहा था, और इसी चक्कर में क्रिस का पैर पड़ गया एक लैंडमाइन के ऊपर। क्रिस ने तो ध्यान दिया नहीं, पर डेवी ने नोटिस कर लिया। डेवी ने उसी टाइम उन्हें सावधान कर दिया कि कोई भी हिलेगा नहीं। डेवी के इशारा करने पर डैनियल ने पास से चेक किया तो पाया कि वो सच में एक लैंडमाइन थी। जो वॉर हुई थी उसी के अवशेष हैं। अब उनकी अच्छी खासी सुबह एकदम से खौफनाक बन चुकी थी। क्रिस अगर हल्का सा भी हिला तो पलक झपकते ही उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहां पे पैनिक फैल चुका था, तो डेवी बोला कि अब सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, मैं टाउन जाऊंगा मदद लाने, जिसमें कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। यानी 4 घंटे तक क्रिस को 1 इंच भी नहीं हिलना। और कोई क्विक सोल्यूशन तो था नहीं, इसलिए डेवी मदद लाने के लिए वहां से निकल गया। लेकिन टाउन जाने के बजाय वो एक ऊंची चट्टान पे चढ़ के दूरबीन से उन तीनों को देखने लगा, जैसे कोई शो देख रहा हो। मतलब कि डेवी उन तीनों की पोजीशन फोटो लेने के लिए सेट नहीं कर रहा था, बल्कि लैंड माइन पर पैर रखवाने के लिए ही कर रहा था। शायद उसने माइन पहले ही नोटिस कर ली थी और क्रिस से बदला लिया उसके बर्ताव के लिए। इधर डैनियल ने अलीशा को साफ बोल दिया था कि मैं अपने जिगरी दोस्त के पास से नहीं हटने वाला, अगर ये मरा तो मैं भी मरूंगा। लेकिन अलीशा को कोई खरोच ना आए, इसके लिए डैनियल ने उसे पत्थर के पीछे भेज दिया, वहां वो इम्पैक्ट से बच जाएगी। पर वो वहां भी घबरा रही थी, इसलिए डैनियल एक बार उसके पास गया और तभी फोन में सिग्नल आ गए। डैनियल ने जल्दी से पुलिस के पास फोन करके सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि ना तो फोन में सिग्नल आया, ना ही डैनियल ने कोई फोन मिलाया। ये उसने नाटक किया अलीशा को ये बताने के लिए कि वो सब कुछ जान चुका है। जैसे अलीशा सब कुछ फेक कर रही है, वैसे डैनियल ने ये एक चीज फेक कर दी। अभी अभी डैनियल की इतनी पक्की दोस्ती देखकर क्रिस से और रहा नहीं गया। क्रिस ने इसे सब कुछ बता दिया, जो भी उसके और अलीशा के बीच हुआ था। वो कोई भी बोझ लेकर मरना नहीं चाहता। अब ये सुनते ही अलीशा रोने लगी। वो कह रही थी कि मैं तो तुम्हें दिल से सब कुछ बताना चाहती थी, और क्रिस उसकी शक्ल देख रहा था। पर दिक्कत यह है कि डैनियल अनजान नहीं है, ना ही कभी था। क्रिस ना भी बताता तब भी डैनियल को पहले से ही सब कुछ पता था। वो तो खुद टेस्ट कर रहा था कि ये दोनों कब मुंह खोलेंगे और दोनों में से पहले कौन खोलेगा। ये जो क्रिस लैंडमाइन पे खड़ा है, इसमें सिर्फ डेवी का हाथ नहीं है, बल्कि डेवी के साथ डैनियल भी शामिल है। डैनियल ने डेवी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और खुद इस लैंडमाइन को यहाँ पे छोड़ के गया था इसी पल के लिए। अब अगर अलीशा को क्रिस की जान बचानी है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्रिस के पीछे एक गड्ढा खोदना। क्रिस पूरी तेजी से उस गड्ढे में कूद जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो बच जाएगा, वरना वो गड्ढा उसकी कब्र का काम कर देगा। फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है, ऐसा डैनियल का कहना है। फावड़ा उसने सामने रख दिया। अब मेहनत अलीशा
को करनी है क्योंकि वो तो यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्रिस बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक एक्टिव माइन पे खड़ा हूँ। बस इतना सुनते ही डैनियल ने चेन खींचकर लैंड माइन की पिन निकाल दी और उसे बना दिया एक एक्टिव माइन। अभी तक तो कोई रिस्क नहीं था पर अब है। क्रिस बोल रहा था कि मुझसे गलती हो गई लेकिन ऐसा मत कर, तो डैनियल बोला अब तो कर दिया, जैसे तूने जो करना था कर दिया, तेरा किया भी रिवर्स नहीं हो सकता, मेरा किया भी नहीं। डैनियल बोला कि लैंड माइन पे तूने आज पैर नहीं रखा बल्कि उसी दिन रख दिया था जब धोखेबाजी की थी। अलीशा गले लगकर डैनियल को मना रही थी कि अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया है तो क्रिस को जाने दो, पर डैनियल का कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अलीशा खुद कन्फेस कर लेती तो शायद बात कुछ और होती। क्रिस बोल रहा था कि पिन को माइन में दोबारा लगा दो, तो ये सुनकर डैनियल ने चेन ही नीचे फेंक दी और फिर अपना बैग उठाकर वहां से चलता बना। अलीशा ने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुका नहीं, बस ये सलाह देकर गया कि गड्ढा खोदना शुरू कर दे। उनके पास से निकलकर वो सीधा डेवी के पास पहुंचा और पहले तो उनका ये प्लान था कि 1 घंटा आराम से बैठ के दोनों को तड़पते हुए देखेंगे फिर जाके फ्री कर देंगे, लेकिन अब डैनियल ने प्लान थोड़ा बदल लिया है उन दोनों का हाल देखकर। रुकने और देखने वाला प्लान खत्म। डैनियल डेवी को लेकर उस एरिया से ही वापस चला गया। उन दोनों का क्या होगा उसे जानना भी नहीं। इधर माइन के ऊपर खड़ा हुआ क्रिस अब भी अलीशा की ही चिंता कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम पत्थर के पीछे चली जाओ, पर अलीशा भी दिमाग लड़ा रही थी कि क्रिस को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो वो नीचे जाकर उस चेन को ढूंढ कर लाई और चेन में से पिन निकाल कर उसने पिन को माइन के अंदर दोबारा फिट करना चाहा, लेकिन बात नहीं बन रही थी। जैसे तैसे पिन को अटका तो दिया, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ था कि क्रिस अपना पैर हटा ले। अलीशा खुद श्योर नहीं थी, इसलिए ये वाला तरीका उन्होंने डिस्कार्ड ही कर दिया। अगर पैर हटाना ही है तो पहले वही काम करना होगा जो डैनियल बोल के गया, एक गड्ढा खोदना होगा, उससे डबल श्योरिटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्रिस के बचने की फिर भी कोई गारंटी नहीं है। अलीशा ने वहां पे धुआं भी कर दिया था ताकि अगर कोई ऊपर से गुजरे तो उन्हें देख पाए। फिर वो गड्ढा खोदने में लग गई, लेकिन बहुत जल्दी थक भी गई। अभी गड्ढे को और ज्यादा गहरा करना था पर अलीशा के हाथ उसका साथ नहीं दे रहे और सिचुएशन को और खराब करने के लिए उसी टाइम वहां पे इलिया नाम का एक हंटर आ गया अपने डॉग के साथ, जिसके हाथ में शॉटगन थी। इलिया को लग रहा था कि वो दोनों वहां पे किसी लाश को दफना रहे हैं। उसने क्रिस को पीछे मुड़ने के लिए बोला पर वो मुड़ नहीं सकता था, इसलिए इलिया ने वार्निंग के तौर पर उसके पैरों के पास गोली चला दी। वो तो अच्छा हुआ कि माइन पे नहीं लगी, वरना सब कुछ समझ जाता अपने आप। अलीशा ने बड़े आराम से उसे बताया कि क्रिस एक माइन पे खड़ा है इसलिए हिल नहीं सकता। तब जाके इलिया थोड़ा शांत हुआ और जब उसने खुद देखा तो अलीशा की बात को सही पाया। क्रिस बोला कि शॉटगन को दूर करो, बेवकूफ मत बनो। तो जवाब में इलिया बोला कि माइन पे तुम खड़े हो और बेवकूफ मैं हूँ। अलीशा ने उससे मदद मांगी कि आप ये गड्ढा थोड़ा गहरा कर दो और वो मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन पहले अचानक से उसने क्रिस के ऊपर पत्थर फेंक के देखा कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, पर क्रिस तब भी हिला नहीं। इससे इलिया को उनकी बात यकीन हो गया, लेकिन उसे पूरी बात जाननी थी क्रिस इस हालात में फंसा कैसे। अलीशा बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हरकतें कर रहा था, जैसे अलीशा का हाथ उसने कस के पकड़ लिया और जब अलीशा ने उसे पागल बोला तो इस बात पे वो और ज्यादा सनकी हो गया। अलीशा पूरी बात नहीं बता रही थी, इसलिए वो वहां से जाने लगा। तब अलीशा को बताना ही पड़ा कि ये सब मेरे फियांसे ने किया है क्योंकि हमने उसे चीट किया था। और बस इतना सुनते ही इलिया का बर्ताव पूरी तरह चेंज हो गया। वो अलीशा को बैड वर्ड्स बोलने लगा तो अलीशा ने भी उसे गाली दे दी, जिसे सुनते ही वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। जैसा वो सन की बर्ताव कर ही रहा था, बीच बीच में वो बर्ताव उसका उजागर हो गया। गन तो पहले से उसके पास थी, अब फावड़ा भी उसके हाथ में ही था। वो बोला मैं मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे गाली दे रहे हो, अब मैं मदद करूँ या जाऊँ? वो बोले मदद करो। तो बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो बोले हमारा सामान ले लो। सामान में से उसने उठाया अलीशा का अंडरवेयर, लेकिन उसे वो वाला चाहिए था जो अलीशा ने पहना हुआ है। ये सिचुएशन एस्केलेट होके किस तरफ जा रही है हम सब समझ चुके हैं और क्रिस भी समझ चुका है, पर उसके लिए दिक्कत यह है कि वो कुछ कर नहीं सकता, ना ही कर पाएगा, बस मजबूर होके देखता रहेगा। और इसी बात का ही तो इलिया फायदा उठा रहा है, उनके हालात और मजबूरी का। इलिया बिना उन्हें फोर्स किए सिर्फ उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर जो चाहे वो अलीशा से करवा सकता है। ये बात क्रिस समझ गया, इसलिए उसने सारा कैश और अपना कार्ड भी इलिया को दे दिया, लेकिन पैसे उसे चाहिए ही नहीं थे। उसके दिमाग में कुछ और था। अलीशा के साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहा था क्योंकि पूरी बात
जानने के बाद अब वो उसे ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा और इस मिसबिहेव के साथ साथ उन्हें तड़ी भी दे रहा है कि मदद चाहिए या मैं जाऊं। ये सब देखकर क्रिस का खून खौल उठा। वो बस माइन से हटने ही वाला था कि तभी अलीशा ने उसे बता दिया कि पिन माइन के अंदर लगी ही नहीं है, तुम नहीं हट सकते। अलीशा को पता था कि उनके लिए टाइम बहुत कीमती है। क्रिस एक लिमिट तक ही ऐसे खड़ा रह पाएगा, उससे पहले ही गड्ढा तैयार करना होगा, इसलिए मजबूरी में इलिया की मांग उसने पूरी कर दी। और अलीशा अभी तक ये नहीं समझी थी कि इलिया उनकी कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि अगर वो मदद करके उनकी मजबूरी कम कर देगा तो मांगे बढ़ाएगा कैसे। जैसे इस मांग में भी उसने एक और एडिशन कर दिया कि तुम टेंट में नहीं जाओगी, मेरे सामने ही कपड़े उतारने होंगे। और अलीशा ने किया भी वैसा ही। क्रिस उसे बहुत मना करता रहा क्योंकि वो समझ रहा था कि इलिया क्या कर रहा है, पर अलीशा को लग रहा था कि बस एक ठरकी है, ऐसे ही अपने रास्ते चला जाएगा। क्रिस इलिया को गाली दे रहा था तो इलिया बोला कि मेरी माँ को रिस्पेक्ट दे वरना बहुत बुरा होगा। क्रिस ने उसे डराने की भी कोशिश की, ये बोलकर कि हमारे दोस्त मदद लाने गए थे, वो पुलिस को साथ लेकर आते ही होंगे। लेकिन ये चाल इलिया के आगे चली नहीं, क्योंकि अगर मदद आ रही होती तो ये इतने डेस्परेट होके मदद मांगते ही क्यों। इलिया को कब का भगा देते, ना कि उसका मिसबिहेव सहते। इलिया अच्छी तरह उनका खून सुखा रहा था, पर वो भी झेलने को मजबूर थे। उसकी मांग पूरी होने पर आखिरकार वो गड्ढा खोदने लगा ही था कि तभी उसके बैग में रखा हुआ रेडियो बज गया। और तभी क्रिस और अलीशा दोनों हैरान हो गए कि इसके पास रेडियो है और इसने बताया नहीं। पर वही तो बात है, अगर उसे मदद करनी होती तो रेडियो के जरिए ना कर देता। ये भी बहुत बड़ा सिग्नल था कि अब भी समझ जाओ, इस आदमी से पीछा छुड़वाओ, मदद के बजाय ये खुद बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। लेकिन वो दोनों डेस्परेट हैं, इस टाइम वो नेगेटिव साइड पकड़ेंगे ही नहीं। हल्की सी उम्मीद दिखेगी तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, जैसे अब रेडियो के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। पर इलिया का फिर वही कहना है कि रेडियो यूज करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। अलीशा का अंडरवेयर दूर फेंक कर वो बोला कि इसे उठा कर ला, तब रेडियो यूज करने दूंगा। मदद करने वालों के ये हाल नहीं होते। ये भांप कर अलीशा चुपचाप खुद एक गड्ढा खोदने में लग गई और इलिया आराम से बैठ कर उसे देखने लगा। जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा, इसे जरूरत ही नहीं है। मजबूरी खुद अलीशा को मजबूर करेगी। जैसे कि उसके हाथ चल ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने फटाफट अंडरवेयर उठाकर इलिया को पकड़ा दिया। एक छोटा सा टास्क ही तो था, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जैसे अलीशा उसके सामने सरेंडर करती है, वो अपनी मांग के अंदर एडिशन कर देता है अलीशा को और ज्यादा जलील करने के लिए। जैसे इस बार उसने बोल दिया कि ऐसे नहीं उठाना था, किसी कुत्ते की तरह उठाकर ला। अलीशा घुटनों के बल किसी कुत्ते की तरह भी उठाकर ले आई, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि कुत्ते हाथ से सामान नहीं उठाते, उसे मुंह से उठा के लाना होगा। अब अलीशा ने तो कर दिया था छोटा सा टास्क समझ के, लेकिन इलिया के मुताबिक करते करते वो बुरी तरह जलील हो गई। वो अलीशा की नजरों में उसकी खुद की वर्थ जीरो कर रहा है, ताकि जो काम वो आखिर में करने वाला है उसके लिए भी अलीशा चुपचाप सरेंडर कर जाए। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, मगर अभी शुरुआत है, इसलिए अलीशा को ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही। उसने मुंह से उठा के अंडरवेयर इलिया को दे दी तो बदले में उसे रेडियो मिल गया। लेकिन रेडियो पे था इलिया का साथी सर्गी, जो उसे सूप पीने के लिए बुला रहा था, वो भी जॉर्जियन भाषा में। और अलीशा को तो जॉर्जियन आती नहीं, ना ही सर्गी को इंग्लिश आती है, इसलिए उन दोनों की कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। रेडियो तो मिल गया लेकिन यूजलेस है, अनलेस के इलिया उसकी मदद करे उसकी बात को ट्रांसलेट करके। लेकिन फिर वही बात, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो बोला हम एक गेम खेल सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन करूंगा और बदले में तुम कपड़े उतारोगी। एक लाइन के बदले में एक कपड़ा, यानी आप समझे अलीशा के पास सिर्फ 3 ही लाइंस होंगी। एक कपड़ा वो पहले ही उतरवा चुका है। सिर्फ 3 लाइंस के अंदर वो अलीशा को पूरी तरह अनड्रेस करवा देगा और उसके बाद भी कोई मदद नहीं होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा और कुछ भयानक होगा। अलीशा भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। वो एक बार फिर खुद ही गड्ढा खोदने में लग गई और इस बार पूरी तरह श्योर थी कि इलिया के झांसे में नहीं आएगी। मगर इस बार इलिया खुद उसके पास आ गया और बोलने लगा कि मेरा दोस्त बीमार है, वो मेरी चिंता कर रहा है, उसे बताओ कि मैं ठीक हूँ वरना वो परेशान होगा। वो बुरी तरह अलीशा को झिंझोड़ रहा था और इस सब के बीच क्रिस कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ चिल्ला सकता था, और वही तो तब से कर रहा है। लेकिन इलिया पे कोई असर नहीं। उसकी बात मानकर अलीशा ने सर्गी को बता दिया कि इलिया ठीक है, लेकिन सर्गी को इंग्लिश कहाँ आती है? वो अलीशा की बात समझा ही नहीं। समझाने के लिए ट्रांसलेट करना होगा और ट्रांसलेट करवाने के लिए एक कपड़ा उतारना होगा। वो अलीशा को इस पोजीशन में ले आया है कि अलीशा उसकी एकदम बेतुकी बात मानने के लिए भी मजबूर है। अभी तक मजबूर थी किसी और कारण से, लेकिन थोड़े ही टाइम में इलिया ने सब कुछ पलट दिया और अलीशा को भनक तक नहीं लगी। तूने रेडियो यूज करके मेरे दोस्त को बेचैन किया, अब तू ही उसे शांत करेगी वरना वो मर सकता है। लेकिन तेरी बात वो समझ नहीं रहा, इसलिए मुझे ट्रांसलेट करना होगा और ट्रांसलेट करने के बदले में मुझे कुछ चाहिए
चाहिए। हालांकि ये बात मैं खुद उसे बता सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरी दिक्कत है ही नहीं, ये तेरी दिक्कत है। इमेजिन करो उसने अलीशा को मैनिपुलेट करके इस बात के लिए भी राजी करवा लिया है। अलीशा कपड़े उतारने के लिए मान गई। उसने पूछा पहली लाइन क्या बोलूं? अलीशा बोली उसे बता दो तुम ठीक हो। तो इलिया ने जॉर्जियन में लिटरली यही लाइन सर्गी को बोल दी, उसे बता दो तुम ठीक हो। यानी 3 लाइन्स में से एक लाइन तो पहले ही वेस्ट करवा दी अपना हाल सर्गी को बताने के लिए, उसमें भी एक और लाइन वेस्ट करवा दी हाल ना बताकर, बल्कि अलीशा की बोली हुई लाइन एज इट इज बोलकर। लेकिन लाइन बोल तो दी, इसलिए रूल के मुताबिक अलीशा को कपड़ा उतारना होगा। अलीशा तो एकदम सुन खड़ी थी कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। पहले किसी और के लिए मजबूर थी, अब एकदम से किसी और के लिए हो गई और पता भी नहीं चला। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तब क्रिस बोला कि ये लाइन मानी नहीं जाएगी क्योंकि तुमने रूल्स नहीं बताए थे। क्रिस ने दखल दिया, तब जाके बात टली। इलिया बोला चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, अब बताओ क्या बोलूं? क्रिस ने बताया ये मैं हूँ इलिया, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। इलिया ने यही बोला तो सामने से जवाब आया कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे और तुम किसके साथ हो? अब पहली लाइन के बदले में अलीशा ने स्मार्टनेस दिखाते हुए कमर पे बांधी हुई शर्ट उतार दी, लेकिन सर्गी को आगे भी तो जवाब देना था। अब सोचो सर्गी को ये दोनों जानते भी नहीं, फिर भी उसकी वजह से अलीशा को कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। ये हुआ क्या? रेडियो से तो इन्हें मदद बुलानी थी और उसके लिए भी ये कपड़े उतारने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब उतार रहे हैं, वो भी ऐसे मैटर के लिए जिससे इनका कोई भला होगा ही नहीं। इलिया उनसे अगली लाइन पूछ रहा था, पर क्रिस ने उसे मना कर दिया कि हमें आगे कोई बात नहीं करनी। बस इतना सुनते इलिया भड़क उठा के जवाब तो देना ही पड़ेगा। तब अलीशा बोली सब ठीक है, मुझे कुछ टूरिस्ट मिल गए थे, बैटरी खत्म हो रही है, मैं वापस आ रहा हूँ। अलीशा ने बड़ी चालाकी से बात खत्म करवा दी। सर्गी के पास ये मैसेज भिजवा कर के बैटरी खत्म है, अब आगे सवाल मत करना, मैं वापस आ रहा हूँ। और इसके बदले में अलीशा को अपनी शर्ट उतारनी पड़ी, लेकिन आगे उसने खेलने से मना कर दिया। उनका कंसर्न अब खत्म और ना ही उन्हें कोई मदद चाहिए, तो इलिया अब जा सकता है, ये बात अलीशा ने उसे बोल दी। इलिया भी वहां से चल दिया, पर अलीशा बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड फील कर रही थी। क्रिस उसे हिम्मत दे रहा था कि तभी रेडियो बज गया। इलिया अच्छा भला वहां से जा रहा था, पर बीच में ही सर्गी ने पूछ लिया कि तुम्हारे लिए सूप छोड़ू या नहीं। तो इस बात का जवाब लेने वो वापस आ गया। आप इमेजिन कर सकते हो ये क्या फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। हमारा क्या लेना देना इस बात से, सूप छोड़े या ना छोड़े तुझे पता होगा, खाना तुझे है। पर इलिया कह रहा था कि जवाब दो, और जवाब के बदले में आपको पता है कि अलीशा को एक कपड़ा उतारना पड़ेगा जो 2 कपड़े उसकी बॉडी पे बचे हैं उनमें से। अलीशा बोल रही थी कि गेम खत्म हो चुकी है, हम कोई जवाब नहीं देने वाले, पर इलिया का कहना था कि गेम तब खत्म होगी जब मैं बोलूंगा। उसने फिर भी आगे जवाब दे दिया और बदले में अलीशा को बोलने लगा कि कपड़े उतार। अलीशा मान नहीं रही थी तो उसके ऊपर शॉटगन तान दी। तो क्रिस ने इलिया का ध्यान भटकाया, उसे माँ की गाली देकर, और अलीशा को वहां से भगा दिया। लेकिन इलिया ने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया और फिर गन वहीं पे फेंक कर वो खुद भी अलीशा के पीछे भाग गया। माइन की जो चेन थी उसका यूज करके क्रिस ने इलिया की शॉटगन उठा ली थी, लेकिन उसे यूज नहीं कर पाया क्योंकि इलिया वापस लौटा अलीशा की गर्दन पे चाकू लगा के। शॉटगन का स्प्रेड काफी वाइड होता है, इसलिए क्रिस चाहकर भी गोली नहीं मार सकता था। गोली चलाएगा तो साथ में अलीशा भी मरेगी। बल्कि इलिया तो उसे गोली चलाने के लिए चैलेंज कर रहा था। उसने अलीशा के गाल पे कट भी मार दिया क्रिस को बताने के लिए कि अब भी उसी की मर्जी चलेगी। और अलीशा के दूसरे गाल पे कट ना मारने के बदले में उसने क्रिस के मुंह से अलीशा को गालियां दिलवाई। वही वर्ड बुलवाया जो डैनियल ने भी बोला था और इलिया ने भी बोला था चीटिंग वाली बात पता चलने पर, WHOR। और क्रिस के मुंह से वो वर्ड बुलवाने के बाद वो बोला कि इनके साथ जो करते हैं अब मैं इसके साथ भी वही करूंगा, वही जिसका क्रिस को शुरुआत से डर था। क्रिस के सामने ही वो अलीशा के साथ ज्यादती करता रहा और क्रिस कुछ भी नहीं कर पाया, वो बस खड़े होकर देखने के लिए मजबूर था। पर जब आखिर में अलीशा इलिया से दूर हटने लगी तब क्रिस ने मन बना लिया कि वो इलिया को गोली मार देगा, लेकिन खतरा भांप कर उसके डॉग ने क्रिस के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से क्रिस गड्ढे में गिर पड़ा और गिरते गिरते उसके हाथ से गोली चल गई जो लग गई अलीशा को। पर इस सब के बीच हैरान करने वाली बात ये हुई कि माइन तो फटी ही नहीं। क्रिस को जब होश आया तो अलीशा अधमरी हालत में उसके ऊपर पड़ी थी। इलिया ने अलीशा को लाकर गड्ढे में फेंक दिया क्योंकि वो मरने वाली है। और जाते जाते इलिया ने क्रिस को ये भी बताया कि ये लैंड माइन फेक है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा अच्छा बेवकूफ बनाया। लैंड माइन्स पैर रखते ही फट जाती हैं। ये जो पैर उठाने के बाद फटने वाला जो पूरा सॉन्ग है ये हॉलीवुड का रचा
मचाया हुआ है, पूरी तरह हॉलीवुड के द्वारा क्रिएट किया हुआ मिथ है। इस एक रिवील ने मूवी को और ज्यादा डार्क बना दिया है। इसका मतलब है कि इलिया शुरुआत से ये बात जानता था कि ये लैंडमाइन फेक है, फिर भी वो इन्हें परेशान कर रहा था, बल्कि यही रीजन था कि उसे पूरी बात जाननी थी इस प्रैंक की। और जब उसे पूरी बात पता चली तब उसने डिसाइड किया कि अब मैं भी इस लड़की को यूज करूंगा। वहां से उसने अलीशा को डिग्रेड करना चालू कर दिया था। डैनियल जो करके गया वो इन दोनों को सबक सिखाने के लिए करके गया था कि थोड़ी देर बाद इन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि माइन फेक है। लेकिन बीच में एक अजनबी ने आकर पूरा सिनेरियो ही पलट डाला, बल्कि ऐसा डैमेज कर दिया जो कभी भर नहीं सकता। और आप सब अभी तक जितनी भी टेंशन में थे वो भी सिर्फ हॉलीवुड वाले भ्रम की वजह से कि पैर हटेगा तो माइन फटेगी। सही जानकारी होती तो आप भी शुरू से इजी होते। पर ये कैसी अजीब बात है कि असली दुनिया में होते हुए हमें असली सच पता ही नहीं होता। पूरी मूवी एक भ्रम पे टिकी हुई थी। मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी, लेकिन जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। कैन यू इमेजिन? अब देख लो, रियल लाइफ में आपको जो टेंशंस हैं कहीं वो किसी भ्रम की वजह से तो नहीं है। ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। और आपको बता दूं, क्रिस और अलीशा इस भ्रम में इसीलिए फंसे क्योंकि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देखते थे। मूवी के स्टार्ट में ही ये बात सेटअप कर दी गई थी। जब हाइकिंग करते हुए वो मूवी डायलॉग्स बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, डैनियल को पता था ये दोनों इजीली फंस जाएंगे, पर हमें नहीं पता था हम भी फंसेंगे। खैर, इलिया तो वहां से चला गया और क्रिस अलीशा की बॉडी को पकड़ के रोता रह गया। फिर काफी टाइम बाद क्रिस पहुंचता है एक घर पे जिसमें रह रही थी माँ तानिया और उसकी जवान बेटी लीका। क्रिस ने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भटक चुका हूं, तो तानिया ने उसे घर के अंदर ले लिया। और तब हमें पता चला कि उनका कुत्ता क्रिस के ऊपर इतना क्यों भौंक रहा था, क्योंकि वो घर था इलिया का। तानिया है उसकी वाइफ और लीका उसकी बेटी। यानी क्रिस पहुंचा है बदला लेने। बहाने से वो उनके साथ खाना खाने बैठ गया और जब इलिया आया तो क्रिस को देखकर उसके होश उड़ गए। तानिया ने बताया कि ये क्रिस है और ये रास्ता भटक चुका है। तो इलिया बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। क्रिस ने कहा, अच्छा तुम मदद करोगे? इलिया को डर था कि क्रिस उसकी वाइफ और बेटी के सामने उसका भांडा फोड़ देगा। ये आइडियल फैमिली मैन जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, बेटी पे आंच नहीं आने देता, माँ के बारे में गलत नहीं सुन सकता, ये एक बेचारी लड़की के साथ क्या हैवानियत करके बैठा है, फैमिली को पता तो चलना चाहिए उस दिन इसका क्या रूप था और अब क्या है। लेकिन क्रिस कुछ बताने नहीं आया। वो इलिया की वाइफ और बेटी से बात कर रहा था तो इलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बेटी से कोई बात नहीं कर सकता, उसे बर्दाश्त नहीं। उसने घर में कलेश करके क्रिस को बाहर निकलवा दिया और बाहर जाते उसे बोला कि 15 मिनट में मैं तुझे कच्चे रास्ते पे मिलूंगा, पर मेरी फैमिली को इससे बाहर रख। क्रिस वहां से चला गया तो इलिया ने अपने डॉग को उसके पीछे भेज दिया, जो कि क्रिस को भी पता था कि वो करेगा। तो जिस बीच इलिया एक सभ्य इंसान की तरह पुलिस के पास फोन मिला रहा था, उसी बीच क्रिस वापस उसके घर पहुंच गया, हाथ में उसके डॉग की लाश लेकर। उसने खुद डॉग को कार के नीचे कुचल दिया और बोला कि ये सामने आ गया। ये देखकर इलिया जल्दी से दौड़ा अपनी शॉटगन लाने, लेकिन क्रिस ने सारी गोलियां पहले ही साफ कर दी थी। बल्कि वो खुद एक सप्रेस रिवॉल्वर लेकर आया हुआ था, जिससे उसने इलिया के दोनों पैरों में गोली मार दी, यानी उसे लाचार कर दिया, सेम जैसे उस दिन क्रिस था उसके सामने। अब इलिया भी पैर नहीं हिला पाएगा और उसके लाचार होते क्रिस ने उसकी फैमिली के साथ वही बर्ताव चालू कर दिया जो उस दिन इलिया अलीशा के साथ कर रहा था क्रिस के सामने। क्रिस उसकी बेटी को गाली देने लगा। तानिया उसे पैसे ऑफर कर रही थी, लेकिन पैसे उसे चाहिए नहीं थे। माँ बेटी को बोलकर उसने इलिया को साइड में बैठवाया, फिर बेटी को बोलकर माँ के हाथ पैर बंधवा दिए। इलिया को पता था कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो बोलने लगा कि मुझे मार दे और जा, लेकिन क्रिस बोला कि मैं तो तुझे मारने आया ही नहीं। क्रिस ने भी इलिया की तरह लीका की अंडरवेयर उठा ली। इलिया समझ गया कि ये भी सब कुछ रिपीट करने वाला है, इसलिए वो बोलने लगा कि तब मैं नशे में था पर अब मैंने पीनी छोड़ दी है। क्रिस बोला, अच्छा तुम नशे में थे तो फिर मुझे भी अब पीनी पड़ेगी, वरना फेयर कैसे होगा। वो घर में रखी बॉटल उठा के पी गया और साथ में उसने मार बेटी को भी पिला दी। इसके बाद उसने भी फैमिली के हालात और मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया लीका के थ्रू। तानिया के सर पे गन रख के लीका से उसका अंडरवेयर उतरवाया। इसके बाद वही डॉग वाला सलूक किया उसके साथ, फिर उसका अंडरवेयर इलिया के मुंह में ठूस दिया और उसे वार्निंग दे दी कि अगर ये तेरे मुंह से निकला तो लीका को गोली मार दूंगा। फिर वो बताता है कि जब अलीशा मर रही थी तब मैं उसे अपनी पीठ पर लाद के भागा था, कई मील तक भागा, चला, आखिर में रेंगने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिली। तो आखिर में अलीशा ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। उसी टाइम मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, पर फिर मुझे मिला इलिया का वॉलेट जिसमें आईडी थी और आईडी में यहाँ का एड्रेस। कुछ इस तरह क्रिस इलिया के घर तक पहुंचा, उसी के जैसा हैवान बनके। उसने भी वही अनड्रेसिंग वाली गेम चालू कर दी लीका के साथ। गन में एक गोली डाल के वो लीका के साथ रशियन रूले खेलने लगा। लीका के ऊपर गन तान के ट्रिगर दबाएगा और अगर लीका लकी रही तो गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर गोली नहीं चली तो उसे कपड़ा उतारना होगा। चल गई तो नहीं उतारना, पर अगर चल गई तो वो जिंदा ही नहीं बचेगी ना।
वही सेंसलेस गेम जिसमें सिर्फ लीका का ही नुकसान है, जैसे इलिया ने खेली थी। पहली बार ट्रिगर दबाया तो गोली नहीं चली, जिसके बदले में लीका को एक कपड़ा उतारना पड़ा, लेकिन अगली बार ट्रिगर दबाते ही गोली चल गई और लीका मारी गई। क्रिस भी एकदम दंग रह गया क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी ही नहीं। वो पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। एक पापी को सबक सिखाने के लिए उसने खुद इतना बड़ा पाप कर दिया। ये फीलिंग उसे अंदर से खोखला कर देगी, उसने सोचा नहीं था। सुन होकर वो कोने में सिमट गया। इलिया के सिसकने और तानिया की चीखों के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो गई। इस मूवी का टाइटल इसके साथ जरा भी जस्टिस नहीं करता। एक अच्छा टाइटल इसे थोड़ी बहुत पहचान तो दिला ही सकता था, जो अभी तो इसके पास है नहीं। अभी तो इसे कोई नहीं जानता, पर मूवी कितनी भयानक है कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे लोग दूसरों के हालात देखकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाने से चूकते नहीं, उसे ही इसमें दिखाया गया है एकदम ट्रॉमेटाइजिंग वे में। मूवी आपको शुरू में ही जकड़ लेती है और फिर एंड तक छोड़ती नहीं, बल्कि बुरा होते होते इतना बुरा हो जाएगा और फिर एंड में उससे भी बुरा हो जाएगा कुछ, ये तो सोच के परे था। मूवी के अंदर फीमेल्स को जिस तरह से ट्रीट किया गया है उसकी वजह से इस मूवी के प्रति भी हेट पैदा होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। थीम ही मूवी का वो है, लेकिन आप एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी तो देखो कि वो आपके अंदर वो गुस्सा भर पाए। इलिया तो था ही, लेकिन क्रिस के अंदर जो चेंज आया वो तो इलिया से भी ज्यादा भयानक हो गया। इस मूवी के हर एक एक्टर की तारीफ बनती है। कोई खून खराबा दिखाए बिना खून खराबा दिखाने वाली मूवी से ज्यादा बुरा इंपैक्ट है इस मूवी का। टेंशन इसमें अलग ही लेवल की है। हम मूवी थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन वो भी एक एड ऑन साबित होता है, क्योंकि उससे भी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। और जो क्लाइमैक्स है वो हाथ पैर फुला देने वाला है, क्योंकि लीका के साथ भी हम वो सब होते हुए नहीं देखना चाहते थे जो अलीशा के साथ होते हुए देखा। ओवरऑल मूवी खतरनाक है और इसकी तारीफ भी बनती है ये थीम इस तरह से एड्रेस करने के लिए। आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे और अंडररेटेड थ्रिलर्स देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनका खजाना है। इस मूवी पे मैं 3-4 साल पहले वीडियो बना रहा था, पर बनी है अब जाके। और ऐसी और भी ढेर सारी मूवीज हैं जिनकी वीडियोस बीच में ही अटकी पड़ी हैं सालों से, कई तो आप जानते भी हो, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी बन रही हैं। जैसे अभी बैरिड अलाइव बनाई थी, 4 साल से वो भी अटकी पड़ी थी। फिलहाल लेटेस्ट मूवीज बहुत सारी हैं, अगले महीने भी कई आने वाली हैं, तो पहला ध्यान इन्हीं पे है। पर साथ साथ ये अंडररेटेड थ्रिलर्स और स्लैशर्स भी आती रहेंगी, इनके बिना ये चैनल नहीं है। बाकी जो एंथोलॉजी शो है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।